हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्रो लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। पिछले वीडियो में हमने स्टारकेस के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस किया और स्टारकेस से लेंथ भी हमने फाइंड आउट किया। अब हम एक्सेल का यूज़ करके उसमें डेड लोड फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमें कुछ स्टारकेस का डिफरेंट लेंथ मिला है, फर्स्ट फ्लाइट का, सेकंड फ्लाइट का, थर्ड फ्लाइट का, और उसको इजीली कैलकुलेशन करने के लिए मैं एक्सेल शीट यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे लेट्स से मैं टाइप करता हूँ फीट, यहाँ पे इंचीज, और मैं सभी वैल्यू यहाँ पे एंटर करता हूँ। यहाँ पे 5 फुट 8 इंचीज है तो 5 फुट 8 इंचीज। फिर यहाँ पे 6131 6 फुट 1 इंचीज, 3 फुट 1 इंचीज, फिर 4 फुट 11 इंचीज, फिर 5 फुट 6 इंचीज, और लास्ट में 4 फीट 8 इंचीज। नाउ अभी मैं इसका ऑटो सम कर देता हूँ, एंटर, और यहाँ पे भी मैं ऑटो सम कर देता हूँ, एंटर। तो हमें जो लेंथ मिलेगी, टोटल लेंथ, दिस टोटल लेंथ इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन डिवाइड बाई 12। तो ये हमें टोटल लेंथ इन फीट मिल जाएगी, टोटल लेंथ इन फीट। तो ये हमारी टोटल लेंथ ऑफ फीट आ गई है। अभी हम विड्थ फाइंड करते हैं। तो टोटल विड्थ इन फीट, टोटल विड्थ हमारे पास कितनी है वो हमें ऑटोकैड से पता चल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप प्लान देखते हो तो ये 3 फुट 1 इंच की विड्थ है, ये भी 3 फुट 1 इंच की विड्थ है, और ये भी 3 फुट 1 इंच की विड्थ है। तो ऑब्वियसली टोटल विड्थ हमारी हो जाएगी 3 फुट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू, तो ये हमारी टोटल लेंथ मिल गई, टोटल विड्थ मिल गई है। अब हम लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ये हमें मिला टोटल एरिया इन फीट स्क्वायर, इन फीट रेज़ टू 2, और यहाँ पे मिलेगा टोटल एरिया इन मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली जैसे आपको कन्वर्जन पता ही है, दिस वन डिवाइडेड बाय 3.281 multiply by 3.281, that means 3.281 square. So this one gives us total area in meter square. तो यहाँ से हमें टोटल एरिया इन मीटर स्क्वायर भी मिल गया है। अब यहाँ पे थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब इज DAL, वो मैं यहाँ पे मेजर कर देता हूँ, और वो है 4 इंचेस, दैट इज 100 mm। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब 100 mm, दैट इज 0.1 मीटर। तो हमें एरिया भी मिल गया है और हमें थिकनेस भी मिल गई है। तो डायरेक्टली हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो एरिया है मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम आया है, अब हम वॉल्यूम ऑफ वन स्टेप करते हैं। ये जो वॉल्यूम आया है वो सिर्फ वेस्ट स्लैब का है और लैंडिंग का है। अब ओनली वेस्ट स्लैब एंड लैंडिंग, बस इनका ही है। अभी हमने राइजर और ट्रेड का वॉल्यूम नहीं निकाला है, तो सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इज वॉल्यूम ऑफ वन स्टेप। अब वॉल्यूम ऑफ वन स्टेप के लिए सबसे पहले हमें लेंथ और विड्थ चाहिए।
तो यहाँ पे लेंथ है हमारे पास 10 इंचेस और विड्थ है 7 इंचेस, और ये हमारे पास ट्राइंगल है। तो आप एज्यूम कर सकते हो ये मेरे पास ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 लेंथ इंटू हाइट, सिंपल। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइप करूँगा एरिया ऑफ वन स्टेप। तो एरिया हमें कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ वन स्टेप इज इक्वल टू 1/2 दैट इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ हमारे पास है 10 इंचेस, सो 10 डिवाइड बाय 12, सो वो हमें फुट में मिलेगी, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट हमारे पास है 7, तो 7 डिवाइड बाय 12, तो ये हमें टोटल उसकी इंक्लाइन लेंथ मिल गई, तो टोटल उसका एरिया मिल गया है ट्राइंगल का। तो ये एरिया ऑफ वन स्टेप है। अभी ये जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब वो है 0.1 मीटर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमें एरिया मिल गया है, ये 10 इंचेस है, ये 7 इंचेस है, तो ये इसका एरिया मिल गया। अब इसकी लेंथ भी चाहिए, लेंथ ऑफ स्टेप, और लेंथ ऑफ स्टेप हमारी सिंपल होगी, लेंथ ऑफ स्टेप, लेंथ ऑफ स्टेप हमारी क्या होगी, और लेंथ और यू कैन से विड्थ ऑफ स्टेप, तो विड्थ ऑफ स्टेप हमारी डायरेक्टली यही होगी, और ये हमने इज इक्वल टू टोटल विड्थ इन फीट, तो डायरेक्टली यही हमारी विड्थ हो जाएगी 3 हमारी विड्थ है 3 फुट 1 इंचेस, राइट। ये यहाँ पे ये कितना है, 3 फुट 1 इंचेस, तो डायरेक्टली हम 3 फुट 1 इंचेस, यस 3 फुट 1 इंचेस, 3 फुट 1 इंचेस, 3 फुट 1 इंचेस, सो हमारी जो विड्थ आ जाएगी वो 3 फुट प्लस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 12, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये हमें वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम इन फीट, वॉल्यूम इन फीट क्यूब, ओके, वॉल्यूम इन फीट क्यूब। अब ये वॉल्यूम इन फीट क्यूब है, हमें यहाँ पे मैं एक और सेल इंसर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, तो ऑब्वियसली 3.281/3, so 3.281 cube, so that is 35.32, so this one is equal to this one divided by 35.32, so this one gives us volume in meter cube। अब ये जो वॉल्यूम हमें मिला है वो 1 स्टेप का मिला है। अब हमारे पास कितने स्टेप्स है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। ये वॉल्यूम जो हमें मिला है वो वॉल्यूम ऑफ 1 स्टेप है। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल स्टेप्स, तो ऑटोकैड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्लान से। तो ये हमारा पहला है, ये दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, तो टोटल हमारे पास 16 स्टेप्स है। सो वी विल गो टू द एक्सेल and we will directly is equal to this one multiplied by 16, so that one gives us total volume of all the steps। अब हमें जो वॉल्यूम मिला है ये स्टेप्स का भी मिल गया है और ये लैंडिंग का भी वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, is equal to this volume plus this volume। तो ये हमारा सब स्टेप्स का वॉल्यूम है और ये हमारा वेस्ट स्लैब और लैंडिंग का वॉल्यूम है।
तो हमें टोटल वॉल्यूम कुछ 1.19 अराउंड से लेट से 1.2 मीटर क्यूब मिला है। अब हमें ये जो वैल्यू है वो हमारे पास है किलोन्यूटन, और सॉरी ये वो वैल्यू है हमारे पास मीटर क्यूब में। टोटल वॉल्यूम इन मीटर क्यूब है, टोटल वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, and you know density of concrete, that is 25 kilonewton per meter cube. So we will multiply this value with 25, so that one gives us total load, so around 29. So total load, so 29.90, let's say 30, so 30 किलो न्यूटन का डेड लोड स्टेयरकेस का हमें मिला है। तो इस तरीके से आप डेड लोड कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको समरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने लेंथ फाइंड किया, फिर हमने विड्थ फाइंड किया, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके एरिया फाइंड किया, मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ वेट स्लैब, तो हमें जो मिला वो वॉल्यूम मिला, और ये सब हमें मिला सिर्फ वेट स्लैब और लैंडिंग का। फिर उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ वन स्टेप हमने फाइंड आउट किया बाय एरिया, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। सो बेस और हाइट उसको मैंने फीट में कन्वर्ट कर दिया। विड्थ हमारे पास है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे वॉल्यूम मिला इन फीट क्यूब, और ये दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसको डिवाइडेड बाय 35.32, सो दैट वन गिव्स अस वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। और ये वॉल्यूम ये दोनों वॉल्यूम को मैंने ऐड किया तो टोटल वॉल्यूम मुझे मिला, और इसको मल्टीप्लाई बाय 25 किया तो मुझे टोटल लोड मिल गया। अब हम लाइव लोड के बारे में बात करेंगे।